परम पूज्य गुरुदेव की जय, परम वंदनीय माता जी की जय, शांति कुंज हरिद्वार की जय। भाइयों बहनों, आज हम सभी गायत्री साधना के प्रत्यक्ष चमत्कार वांग्मय में से परम पूज्य गुरुदेव द्वारा लिखित एक कहानी पर चर्चा करेंगे। वांग्मय में परम पूज्य गुरुदेव लिखते हैं कि स्वामी योगानंद का नाम गायत्री उपासकों में बड़ी श्रद्धा के साथ लिया जाता है। स्वामी योगानंद का जीवन बड़ा शानदार रहा। माँ की उन पर विशेष कृपा रही और माँ गायत्री में उनकी अगाध श्रद्धा थी। जीवन पर्यंत उन्होंने गायत्री साधना को से सिद्धियां प्राप्त की और उपासना का प्रचार प्रसार करते रहे। सभी तक गायत्री साधना को पहुंचाने के लिए वो निरंतर लगे रहे। ऐसे गायत्री साधक स्वामी योगानंद कहते हैं कि गायत्री उपासना जगत जननी ने हमारा सदा मार्गदर्शन किया, विकट परिस्थितियों में रक्षा की। प्रस्तुत है उन्हीं के शब्दों में जीवन की रोमांचक घटना जिसमें गायत्री महामंत्र का चमत्कार दिखाई पड़ा। परम तत्व की जिज्ञासा और आत्म साक्षात्कार अभिलाष से प्रेरित होकर मैंने भोग मार्ग छोड़ा और योग मार्ग को अपनाया। संन्यास लेकर साधना मार्ग गायत्री महामंत्र की शोध में अनेक तीर्थों क्षेत्रों में घूमता रहा। हिमालय प्रदेश को भी मैंने छान मारा और कितने ही महात्माओं के लंगोटे धोई, फिर भी कहीं पर शांति नहीं मिली। अंत में वो बताते हैं कि उनके हाथ भ्रमण करते हुए एक साधक मिला, गायत्री साधक, जिसके हाथ में अखंड ज्योति नामक पत्रिका थी। ये पत्रिका गायत्री परिवार द्वारा परम पूज्य गुरुदेव द्वारा लिखित अखंड ज्योति है, जिसमें विज्ञान और अध्यात्म का समन्वय है। और अखंड ज्योति पत्रिका के ही माध्यम से कई लोगों की जिंदगी को बदला है। स्वामी योगानंद लिखते हैं कि अखंड ज्योति को पढ़ने के बाद उनके जीवन में भी गायत्री साधना और तीव्रतर होती चली गई और वो गायत्री साधना को अपने जीवन का आधार बनाया। एक बार वो भ्रमण करते करते बेहरा नामक गांव में पहुंचे। उस गांव के लोगों को बड़ा प्रोत्साहन देकर गायत्री हवन करवाया। उस गांव में विधर्मियों की संख्या ज्यादा थी। स्वयं के संकुचित दृष्टिकोण का उन लोगों ने हवन में ईंटें फेंकी और विभिन्न उत्पाद मचाए। जब स्वामी जी ने उनका विरोध किया तो वो लोग मारने बनने के लिए तैयार हो गए। स्वामी जी वहीं कुछ दिनों तक रुके तो वो लोग प्रतिदिन कोई ना कोई दुष्टता करते रहते थे। एक दिन उन्होंने रात्रि में स्वामी जी के निवास स्थान पर उनको मारने की योजना बनाई। स्वामी जी लिखते हैं कि जब रात में सो रहा तब माँ गायत्री सामने खड़ी हुई और उन्होंने मुझे हाथ पकड़कर उठाया और कहा, देखो तुमको मारने के लिए सामने दुष्टों की टोली खड़ी हुई है, तुम जागो। स्वामी जी लिखते हैं मैं खड़ा हुआ और देखा तो थोड़ी दूर पर कुछ लोग हथियार और सुसज्जित होकर मुझे मारने के लिए आ रहे थे। अब मैं क्या करता? मैंने गायत्री मंत्र का अग्नेय अस्त्र प्रयोग किया। मैंने उस विद्या का अभ्यास तो किया था किंतु उसका प्रयोग पहली बार किया। स्वामी जी लिखते हैं और जैसे ही उनने उस मंत्र के प्रभाव को छोड़ा, उन आतताइयों पर मंत्र का प्रभाव हुआ और वो चिल्लाने लगे, उनका शरीर जलने लगा और वो भागते हुए अपने निज स्थान पर पहुंचे। स्वामी जी कहते हैं गायत्री मंत्र में अपार शक्तियां हैं। मनुष्य चाहे तो उन शक्तियों का लाभ ले सकता है और उन शक्तियों को लाभ लेकर जीवन को धन्य बना सकता है। गायत्री मंत्र की साधना का अपना चमत्कार है। उनके जीवन की दूसरी घटना वो लिखते हैं कि एक गांव में वहां पहुंचे। उस गांव के किनारे
नदी के किनारे वो जो है गोचरण की भूमि थी। गोचरण की भूमि पर कुछ विधर्मियों ने कब्जा कर लिया, और वो जब स्वामी जी कहने लगे तो उनकी नहीं सुनी। गांव वालों ने विरोध किया तो उनके खिलाफ वहां पर रिपोर्ट लिखवा दी गई और उनको जेल में डाल दिया। स्वामी जी ने माँ गायत्री की आराधना आरंभ की, 9 दिन का एक अनुष्ठान किया, और 8 दिन पूरे होते 90 दिन उस साधना का चमत्कार हुआ और माँ गायत्री साक्षात प्रकट होकर उन लोगों को जेल से मुक्त कराया। स्वामी जी लिखते हैं गायत्री मंत्र का इतना प्रभाव है कि जो कोई भी व्यक्ति उस साधना को आरंभ करता है उनके जीवन के कई संकटों का हरण होता है। कई प्रकार के उनने उसमें उदाहरण दिए, कई घटनाएं वो लिखते हैं कि एक महिला उनके पास है जिन संतान नहीं थे, गायत्री मंत्र की साधना उनको बताई गई और गायत्री मंत्र की साधना से उन्हें वह प्राप्त हुई। इस प्रकार जो कोई भी गायत्री मंत्र की साधना निरंतर करते हैं उन्हें गायत्री साधना का लाभ और गायत्री मंत्र का चमत्कार जरूर मिलता है, ऐसा स्वामी जी का कहना है। सभी से भी ये निवेदन है, गायत्री मंत्र से जुड़े, गायत्री मंत्र की साधना करें। व्यक्ति का जीवन गायत्री साधना से निहाल होता चला जाता है। जो कोई भी गायत्री साधना करता है उसके जीवन में प्रत्यक्ष प्रमाण होते हैं। 90 दिन तक यदि कोई व्यक्ति गायत्री मंत्र रेगुलर जपता है तो उसके जीवन में 91 दिन कोई न कोई चमत्कार प्रत्यक्ष परिलक्षित होता है। इसलिए हमें नियमित गायत्री मंत्र की साधना से जुड़ना चाहिए, गायत्री मंत्र का जप करना चाहिए, कराना चाहिए। ओम शांति।